फेरी ग्लो टीवी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक समृद्ध राज्य में चारों ओर वैभव, संगीत और खुशियां थीं। ये राज्य जितना सुंदर था, उतनी ही अनुपम थी वहां की रानी, रानी रुद्रप्रिया। उनकी सुंदरता की चर्चा सिर्फ उनके राज्य में नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी होती थी। लेकिन रानी केवल सुंदर नहीं थीं, दो तेज थीं, वीर थीं, बुद्धिमान थीं। अस्त्र शस्त्र, युद्ध नीति, राजनीति और प्रजा सेवा, हर क्षेत्र में वे अद्वितीय थीं। राजा और रानी जब भी युद्ध पर निकलते, विजय उनकी प्रतीक्षा करती थी। इस बार भी राजा युद्ध जीतकर लौट रहे थे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। महल को सजाया गया, दीप जलाए गए, हर कोना खुशियों से भर गया था। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने रानी की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। राजा की हत्या हो चुकी थी। रात के अंधेरे में उन्हीं के सेनापति ने राजगद्दी के लोभ में जहर देकर राजा को मार दिया। पूरा महल, पूरी राजधानी एकाएक मौन हो गई। अब रानी के सामने केवल दो विकल्प थे, या तो हथियार डाल दे या कुछ ऐसा करे जो इतिहास बन जाए। उसने चुना इतिहास बनाना। रानी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सबसे वफादार और निपुण दासी शक्तिका के साथ एक गुप्त सुरंग के रास्ते राजवंश के विशेष मंदिर में भेज दिया। उस मंदिर को लोग आज मौन मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर सिर्फ खास लोगों को स्वीकार करता है, उन लोगों को जिनके भीतर रुद्रवंश का रक्त हो। रानी ने दासी से कहा, इन बच्चों को बचाना अब तेरा धर्म है। किसी को मत बताना कि ये रुद्रवंशी हैं। एक दिन इनमें से कोई लौटेगा और इतिहास को फिर से जीवित करेगा। रानी जानती थी कि अब सेनापति पूरा महल हथियाना चाहेगा, इसलिए रानी जहाज महल के सबसे नीचे वाले तहखाने में गई। ये महल 7 मंजिला था, पानी के पास स्थित था और एक विशालकाय जहाज की तरह दिखता था। उस तहखाने में रानी ने राजवंश के प्रतीक, मुकुट, चिन्ह, धन, गुप्त शस्त्र और एक चमकता हुआ सिंबल एक विशेष कक्ष में छुपा दिया। उस सिंबल को रानी ने अपनी आत्मा की ऊर्जा से जोड़ दिया। उस पर एक शिलालेख लिखा गया, शक्ति उसी को मिलेगी जो प्रजा की सेवा करेगा। जो रुद्रवंशी नहीं होगा और इसे छूने की कोशिश करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। फिर रानी ने एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। उसने जहाज महल के सामने बने बांध का गेट खुलवा दिया। धीरे धीरे पानी महल की ओर बढ़ा और रानी महल के उसी गुप्त कक्ष में बैठ गई, जहां रुद्रवंश की अमूल्य धरोहरें छिपी थीं। कुछ ही देर में पूरा जहाज महल जलमग्न हो गया। किंवदंती कहती है, रानी की आत्मा आज भी जिंदा है और वो उस शक्ति की रखवाली करती है। लेकिन जो सेनापति था, जिसने सब कुछ पाने के लिए ये घात किया, उसे कुछ भी नहीं मिला, न राज्य, न गद्दी, न सम्मान। प्रजा ने उसे त्याग दिया और इतिहास ने उसका नाम मिटा दिया। रानी हार कर भी जीत गई। आज जहां कभी वो जहाज महल था, वहां अब कुछ नहीं दिखता। लेकिन कहा जाता है पूरा महल आज भी धरती के नीचे छुपा है। और जहां वो गुप्त सुरंग थी, वहीं अब एक टूटा फूटा मौन मंदिर दिखाई देता है, जिसके नीचे से एक छुपी हुई सुरंग जाती है, सीधे उस डूबे हुए जहाज महल तक। मौन मंदिर अब भी चुप है, लेकिन उसकी दीवारों में एक आत्मा की सांसें आज भी गूंजती हैं, जो इंतजार कर रही है अपने उत्तराधिकारी के लौटने का। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं